जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के फंडामेंटल को हम लोगों ने सीख चुके हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है वह किस प्रकार से हल किया जाता है, उसको हल करने की कुल कितनी विधियां हैं। तो हम लोगों ने सभी विधि के नाम जान चुके हैं और प्रैक्टिकली अभी सभी विधियों को हम लोग करना नहीं सीखे हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया गया है तो उसे विलोपन विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 3A के कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया है, बाकी अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लोग हल करेंगे और विलोपन विधि को बहुत ही बेहतर तरीके से आज सीखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाएं और अभ्यास प्रश्न को हल किया जाए। तो चलिए देखिएगा आज का जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रश्न नंबर 5 तक हल कर लिए हैं, प्रश्न नंबर 6 से आज हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हम लोगों का कह रहा है कि यदि समीकरण 5x - 7y = 8 और समीकरण 10x + 3y = 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोगों को विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना है और इसमें हम लोगों को x का पद विलोपन करना है, यानी विलुप्त करना है और y के पद में समीकरण को ज्ञात करना है। तो चलिए हम y के पद में समीकरण को ज्ञात भी करते हैं और x y का मान भी निकालते हैं। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से समीकरण को विलोपन विधि से हल किया जाता है। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण रहे उसे आप नोट करके यानी कि उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x - 7y = 8, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरा समीकरण है 10x - 3y = 33, ये समीकरण नंबर 2 है। तो दोस्तों विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो दोनों हमारे रैखिक समीकरण युग्म हैं, अर्थात दोनों समीकरणों का जो जोड़ा है, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में जो दोनों चर आए हुए हैं x और y, उसमें से x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। अर्थात पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर होना चाहिए या पहले समीकरण के y का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर होना चाहिए। अर्थात दोनों समीकरणों में x या y का गुणांक बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं रहता है तो उसको बराबर किया जाता है और बराबर करने के लिए हम देखेंगे कि किस समीकरण में किस संख्या से गुणा कर दें कि उसका गुणांक बराबर हो जाए। तो देखिएगा पहला विधि तो ये है। दूसरा विधि यह है कि अगर हम लोगों को x का गुणांक बराबर करना है या तो y का गुणांक बराबर करना है, तो हम लोग जिसका भी गुणांक बराबर करना रहे, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जैसे समीकरण नंबर ये फर्स्ट है और सेकेंड है, इसमें हमको y का गुणांक अगर बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट के y का गुणांक का गुणा समीकरण नंबर सेकंड के सभी पदों में कर देंगे और समीकरण नंबर सेकंड के y के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में कर देंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोगों को x का गुणांक बराबर करना है तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हम लोग x के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर सेकंड के सभी पदों में कर देंगे और समीकरण नंबर सेकंड के x के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में यदि कर दिया जाए तो इस प्रकार से भी समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड के x का गुणांक बराबर हो जाएगा। और दूसरा विधि यह है कि हम लोग दोनों समीकरणों में देख लें कि हम लोगों को किसे विलोपन करना है। जैसे इसमें दिया है कि x को विलोपन करना है, तो x को विलोपन करने के लिए हम लोग देख लें कि x का गुणांक पहले समीकरण का क्या है और दूसरे समीकरण का क्या है। और किसी सिंगल समीकरण में भी अगर किसी संख्या से गुणा करने पर वह दूसरे समीकरण के गुणांक x के गुणांक के बराबर हो जाता है तो एक सिंगल समीकरण में भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो जैसे इस समीकरण में आप देखेंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो दोनों समीकरणों के यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरणों के x का गुणांक बराबर हो जाएगा।
तो जो जिस संख्या से हम गुणा करेंगे किसी भी समीकरण में, वह किसी एक गुणांक में गुणा न हो करके बल्कि उस समीकरण के सभी पदों में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट में 2 से सभी पदों में गुणा करके सेकंड को घटाने पर। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि कब आप लिखेंगे समीकरण को घटाने पर और कब आप लिखेंगे कि समीकरण को जोड़ने पर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान देना है कि जिसका भी गुणांक आप बराबर कर लिए हैं, चाहे x का चाहे y का, जिसका भी गुणांक आप बराबर कर लिए हैं उसमें देखेंगे कि उस गुणांक के यानी कि x के गुणांक को अगर बराबर कर रहे हैं तो x के गुणांक के दोनों समीकरणों का चिन्ह, और अगर y का गुणांक बराबर किए हैं तो y के गुणांक के समीकरणों का दोनों चिन्ह देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक जब आप बराबर करेंगे तो यहाँ पे दोनों जो चिन्ह हैं वो समान चिन्ह हैं, और जब समान चिन्ह रहेगा गुणांक बराबर जिसका कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा जाएगा घटाने पर, और जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो वहाँ पर आप लिखेंगे जोड़ने पर। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो जब 2 से इन सभी पदों में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब हम 5 पे करेंगे तो हो जाएगा 10x, और -7 में कर देंगे तो 7 2 जा 14y हो जाएगा, और 8 2 जा 16, तो बराबर ये 16। इस प्रकार से यह समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब कहा जा रहा है कि समीकरण नंबर सेकंड को घटाने पर, तो समीकरण नंबर सेकंड को घटा देंगे तो समीकरण सेकंड है 10x + 3y = 33। इस प्रकार से ये समीकरण नंबर सेकंड है। और जब लिखा जाएगा घटाने पर तो इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे यह है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट इसलिए हो जाता है कि जब 2 सजातीय पद समान गुणांक के विपरीत चिन्ह के होते हैं तो वे एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब आप करेंगे यहाँ पे देखिए क्या कि चिन्हों को आप विशेष ध्यान देंगे। चिन्ह में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और चिन्ह में यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो समझिए कि सबसे बड़ी समस्या वहीं पे है। सबसे पहले आप चिन्ह को एकदम अपने क्लियर रखिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो दोनों समान ही चिन्ह के हैं, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। लेकिन दोनों ऋणात्मक पद होने के कारण इसमें जो योगफल इसका प्राप्त होगा और ऋणात्मक होगा, तो ये -17y होगा, और बराबर 33 में से 16 को घटा देंगे तो 33 अधिक है, और इसका चिन्ह माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 33 में से 16 को घटा देंगे तो आ जाएगा 17, तो y बराबर होगा -17 बटे -17, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर होगा 1। इस प्रकार से इस समीकरण में y का जो हम लोगों ने मान प्राप्त किया है वह 1 होगा। अब x का मान प्राप्त करने के लिए आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड में y का मान रख देंगे तो आपको x का मान भी मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट है आपका 5x - 7y = 8। तो देखिएगा y का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x - 7 × 1 = 8। तो 5x = 8, और देखिए -7 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -7 ही होगा। -7 को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +7, और x बराबर होगा 8 7 15, और यह x का गुणांक 5 है, गुणांक पश्चांतर होता है तो बटे हो जाता है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 का 5 5 3 15, अर्थात x बराबर आपको मिलेगा 3।
इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि y का मान 1 प्राप्त हुआ और x का मान 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण अगर आपको मिलता है और विलोपन विधि से हल करना है तो आप बताए गए नियमों का पालन करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा द्विघात दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो आपको नया है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करते समय आपको सिर्फ जो हमने अभी आपको बताया इन नियमों को आप पालन करिए, आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत समस्या बनती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी समस्या होगा उसका सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर बेहतर लगे तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि अन्य विद्यार्थी जो हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। सबसे पहले उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो इस दिए गए समीकरण में y के पद को विलुप्त करना है और x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x पद में समीकरण को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दिया गया जो समीकरण है उसको हम लोग उतार लेते हैं। तो दिया गया समीकरण आपका है ax प्लस by बराबर 2, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और समीकरण नंबर सेकंड है bx प्लस ay बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें y के पद को विलुप्त करना है, अर्थात इस पद को विलुप्त करना है। तो हमने बताया कि जिस भी पद को विलुप्त करना रहे आप उसके गुणांक से गुणा सेकंड में कर दीजिए। सेकंड के y के गुणांक का गुणा फर्स्ट के सभी पदों में करके देख लेंगे कि चिन्ह समान होगा। समान अगर चिन्ह होगा तो लिखेंगे कि घटाने पर, और अगर चिन्ह विपरीत होगा तो लिखा जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों चिन्ह समान हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, और y के गुणांक का गुणा समीकरण नंबर फर्स्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट में a से गुणा, समीकरण नंबर सेकंड में b से गुणा, और इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में a से तथा समीकरण सेकंड में b से सभी पदों में गुणा करके घटाने पर। तो देखिएगा जब हम गुणा कर देंगे a से, तो a का गुणा a में करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस aby और बराबर 2a। इस प्रकार से यह समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। और दूसरे समीकरण में b से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस aby बराबर 3b। इस प्रकार से यह समीकरण नंबर 4 होगा। और यहाँ पे लिखा गया है घटाने पर, और घटाने पर इसलिए लिखा गया कि दोनों देखिए जिसका गुणांक बराबर किया गया है दोनों का चिन्ह समान है, और समान चिन्ह होने पर घटाने पर लिखा जाएगा और विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ने पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर, तो घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसे आप घटा लेंगे तो ये होगा a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x बराबर 2a माइनस 3b। अब देखिएगा दोस्तों दोनों में x कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। तो x बराबर होगा 2a माइनस 3b बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो इस प्रकार से x के पद में इस समीकरण का मान ज्ञात हुआ। तो x बराबर होगा 2a माइनस 3b अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, बड़े ही सरल तरीके से हम लोगों ने इसके भी परिणाम को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको विलोपन विधि को आज इस तरह से सिखा देंगे कि कभी जीवन में आप शायद विलोपन विधि को नहीं भूलेंगे। तो चलिएगा, वीडियो पे बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। y का मान x के पद में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण हम लोग उतार लेंगे। तो ये होगा 2xy बराबर 4x प्लस 3y। अब इसमें y का मान x के पद में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2xy और इस y के पद को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 3y और बराबर होगा 4x। देखिएगा दोस्तों, दोनों में y है और y कॉमन हो सकता है, इसलिए दोनों पद में से यदि y कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा इसमें 2x माइनस 3 बराबर 4x। तो y बराबर होगा 4x के बटे 2x माइनस 3। इस प्रकार से आपने देखा कि y के पद में y का मान x पदों में व्यक्त कीजिए कहने के लिए कहा था। तो हम लोगों ने y का मान ज्ञात किया इस प्रकार से। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और क्लास 10th के बच्चे आप लोग ज़्यादातर चिन्ह में प्लस माइनस में बहुत गलती करते हैं। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को कोई भी हल कर रहे हों तो चिन्हों को विशेष ध्यान दिया करिए। चिन्हों को आप गलती कर देते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। और इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको चिन्ह में किसी भी प्रकार की समस्या बन रही हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं एक पूरा लेक्चर आप लोगों को चिन्हों से संबंधित ही लेकर आऊँगा और उसमें सभी चिन्ह को आपको क्लियर कर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा। तो चलिएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से हल करते चले जाएंगे। और क्वेश्चन कोई भी हो दोस्तों, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आसान तब होता है जब आप उसका बेसिक क्लियर किए रहें। यदि आप बेसिक एकदम क्लियर किए हैं तो किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो कहा जा रहा है कि इसे सरल कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया जो क्वेश्चन है उसको उतार लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8 और ये होगा x माइनस वाई बराबर, इसे पक्षांतर करके इस 0 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। और इसे सरल कर लेंगे, लिखेंगे आपकी ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा और ये समीकरण नंबर सेकंड होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट में से सेकंड को, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, देखिए दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जोड़ने पर लिखा जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे y का गुणांक जो है दोनों का बराबर है और दोनों का चिन्ह विपरीत है। तो हमने आपको अभी बताया कि जब गुणांक जिसका बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, और गुणांक बराबर हो, चिन्ह समान हो तो वहाँ पे लिखा जाएगा घटाने पर। तो जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है तो y से कैंसिल हो जाएगा और इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बराबर 8 में से 2 को घटा देंगे तो आएगा 6। यहाँ पे x बराबर आपको मिलेगा 6 के बटे 2, तो x बराबर आपका मिला 3। 2 1 का 2 और 2 3 6, तो x का जो वैल्यू होगा वह 3 होगा। इस प्रकार से x का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको y का मान ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे कि y का मान
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका है x + y = 8 और y का x का मान यहाँ से आपने प्राप्त किया है 3, तो x की जगह पे लिख देंगे 3 + y = 8, y = 8 और 3 को पश्चांतर करके राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपको 5। इस प्रकार से आपने देखा कि x का मान 3 और y का मान 5 प्राप्त हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यह चेक करना कि आपका जो x और y का मान गलत है कि सही है, इसका जांच करना चाहते हैं, तो आप लोग x और y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में रख करके चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है, तो यहाँ पे x + y = 8 है, तो x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख दीजिए। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड आ जाए तो समझिएगा कि आपका आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पे x की जगह आप लिखेंगे 3 और y की जगह लिख देंगे 5 और बराबर यह है, देखिएगा यहाँ पे 8 के, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए। 5 3 8, 8 = 8, दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपने जो x और y का मान प्राप्त किया है यह निश्चित तौर पे आपका आंसर सही है और आपने उत्तर की जांच भी कर लिया, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई शक का डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रहा होगा और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोगों के लिए बहुत कुछ होता है। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x + √3y = 0 और दूसरा समीकरण है √3x - √8y = 0। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। तो दोस्तों, ये भी विलोपन विधि से आपको हल करना है और इसमें आपको देखना है कि x का गुणांक या y का गुणांक, कोई एक गुणांक आपको बराबर करना है और किसी भी एक गुणांक को बराबर करके देखेंगे कि उन दोनों का चिन्ह क्या है। यदि समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर, यदि विपरीत चिन्ह होगा तो लिखेंगे कि जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग गुणांक को बराबर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को y का गुणांक बराबर करना है तो लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में √8 से और समीकरण नंबर सेकंड में √3 से गुणा करके जोड़ने पर। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में √8 तथा समीकरण सेकंड में √3 से सभी पदों में गुणा करके जोड़ने पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट में √8 से और समीकरण नंबर सेकंड में √3 से गुणा करना है। तो आप यहाँ पे इसमें √8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें √2 से करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √8 का गुणा √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा √16x प्लस √8 का गुणा √3 में कर देंगे तो 8 3 24, √24 से y = 0। अब इसी प्रकार से यहाँ पे √3 से, सॉरी यहाँ पे √3 से गुणा होगा, √3 से। अब देखिए √3 गुणा √3 में कर देंगे तो ये हो जाएगा √9 और माइनस √3 गुणा √8 में करेंगे तो हो जाएगा √24y और बराबर 0। इस प्रकार से यह समीकरण नंबर 3 होगा और यह समीकरण नंबर 4 होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया
जोड़ने पर, अगर दोनों का चिन्ह समान रहा होता तो यही यहाँ पे लिखा जाता है घटाने पर। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा यह इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको आप देखेंगे तो अंडर रूट 16 का मान 4 होता है और अंडर रूट 9 का मान 3 होता है। तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल यक्स। तो यक्स का मान यहाँ पे 0 होगा। अब आप y का मान ज्ञात कर लेंगे तो y का मान समीकरण x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कि y का मान ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में जब आप रख देंगे यक्स का मान तो देखिएगा कि अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। यक्स की जगह पे यक्स का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और इंटू 0 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और अंडर रूट 3y बराबर 0 तो y बराबर 0 होगा। तो यहाँ से x और y का जो दोनों मान प्राप्त हुआ है, दोनों मान x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। इस प्रकार से समीकरण से x और y के दोनों मान प्राप्त हुए, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो दोस्तों मुझे यह पूरा विश्वास है कि अब आप लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन को हल करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे और किसी भी प्रकार की अब आपको विलोपन विधि के क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अभी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि विलोपन विधि में जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप बार बार देख करके प्रैक्टिस करके जो समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आपको परीक्षा में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको एकदम बेहतर तरीके से आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम समाप्त करेंगे। तो चलिएगा इसे आप स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है कि 3x माइनस 8y बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड है x बराबर 3y। तो देखिएगा दोस्तों दोनों समीकरणों में आप देख रहे हैं कि आपको समीकरण नंबर सेकंड में x का मान दिया हुआ है। यदि इस x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो वहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड से x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण नंबर सेकंड से x का मान रख देंगे। समीकरण नंबर सेकंड में x बराबर है 3y। समीकरण नंबर फर्स्ट है 3x, तो x की जगह पर लिख देंगे 3y, तो इंटू 3y और माइनस 8y और इक्वल टू 3। अब आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा 9y हो जाएगा और माइनस 8y बराबर 3। तो 9y में से 8y को घटा देंगे तो बचेगा केवल y, तो y बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपको y का मान प्राप्त हुआ 3। अगर आपको x का मान भी प्राप्त करना है तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर तो देखिएगा समीकरण नंबर सेकंड में y का मान रख दीजिए। तो x बराबर है 3y, y की जगह पर आप रख देंगे 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, तो x का जो वैल्यू होगा वह 9 होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि x बराबर 9 और y बराबर 3 प्राप्त हो गया। तो इस समीकरण का ये दोनों हल होंगे 3 और 9, यानी कि x का मान 9 और y का मान 3। तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगा होगा और बहुत सरल तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इस समीकरण में देखिए दोस्तों कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, न तो x का न तो y का, दोनों समीकरणों में। तो सबसे पहले आप कोई भी एक गुणांक बराबर कर लें, चाहे x का चाहे y का। हमने एक विधि आपको बताया था कि अगर किसी सिंगल समीकरण में किसी संख्या से गुणा करने के बाद अगर दूसरे समीकरण के किसी एक के गुणांक के बराबर हो जाता है, चाहे x चाहे y के, तो वहाँ पर किसी सिंगल समीकरण में भी एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों समीकरण में देखा जाए, दोनों समीकरणों को देखने के बाद ये पता चले कि किसी एक समीकरण में गुणा करने से काम नहीं बनने वाला है, तो आपके लिए इस प्रकार का समीकरण हल करने का सबसे सरल विधि होगा कि समीकरण नंबर फर्स्ट का, जैसे x का गुणांक का आपको बराबर करना है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट के x का गुणांक के समीकरण नंबर सेकंड के सभी पदों में कर देंगे, और समीकरण नंबर सेकंड के x का गुणांक समीकरण नंबर फर्स्ट के सभी पदों में कर दिया जाएगा, तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से सभी पदों में गुणा करके 2 से सभी पदों में गुणा करके घटाने पर तो देखिएगा कि समीकरण नंबर फर्स्ट में आपको 3 से गुणा करना है, समीकरण सेकंड में 2 से। तो गुणा कर लीजिएगा, 3 से 2 में करेंगे 3 दूना 6x और प्लस 3y बराबर 3 × 5 = 15। ये समीकरण नंबर आपका थर्ड होगा। 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, 2 × 3 = 6x और 2 दूना 4y बराबर 8 दूना 16। ये समीकरण नंबर 4 होगा। अब आप लिखे हैं कि घटाने पर, तो घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा, और -4y में से 3y को घटा देंगे तो यहाँ पे -y होगा, और -16 में से 15 को घटा देंगे तो -1 होगा। तो y का मान 1 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1। अब y का मान प्राप्त हो गया है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट है 2x + y, तो y की जगह पे 1 लिख देंगे और बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 - 1, क्योंकि देखिए +1 को पश्चांतर करके जब राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 और बटे 2 को इस तरफ पश्चांतर कर देंगे, बटे 2 हो जाएगा। तो ये होगा 4/2, तो बराबर होगा 2, अर्थात x का जो मान प्राप्त होगा वह 2 होगा। y का मान 1 और x का मान 2। इस प्रकार से आपने देखा कि विलोपन विधि से हम लोगों ने सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही बेहतर ढंग से हल किया। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को विलोपन विधि का क्वेश्चन हल करने में अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और अगर कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। कहाँ पे आपको समस्या हो रही है, निश्चित रूप से आपकी समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको लेकर के। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।